अंधा फ़कीर और बंदरों का राज। एक गांव था जहां के लोग सादा दिल, मेहनती और खुश मिजाज थे। सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते थे और ज़िंदगी सुकून से गुजर रही थी। लेकिन एक दिन खामोशी से सब कुछ बदलने लगा। लोग बाजार से सौदा सिर्फ खरीद कर लाते, रास्ते में सब कुछ ठीक होता, मगर जैसे ही घर पहुंचते हाथ खाली होते। न थैली, न राशन, न कोई निशान। किसी को कुछ समझ नहीं आता था कि ये चीज़ें आखिर जा कहाँ रही हैं। गांव में खौफ फैल गया। कोई कहता ये जादू है, कोई कहता भूत प्रेत है और कोई कहता गांव पर कोई साया आ गया है, मगर सच किसी को मालूम नहीं था। इसी गांव में एक अक्लमंद और होशियार लड़का रहता था। इसका नाम हारिस था। हारिस ने सब बातें गौर से सुनी और सोचा, ये सब जादू या भूत का काम नहीं हो सकता। ज़रूर कोई इंसान है जो बहुत चालाकी के साथ ये सब कर रहा है। हारिस ने सच जानने का फैसला कर लिया। इसने अपने पुराने कपड़े पहने, आँखों पर पट्टी बांध ली, हाथ में एक प्याला लिया और खुद को अंधा फ़कीर बना लिया। वो गांव के बीच चौक में खड़ा रहने लगा, जहाँ से सब लोग गुजरते थे। दिन गुजरते गए मगर चोरियाँ बंद ना हुई। एक दिन गांव में एक बंदर वाला आया। इसके साथ दो बंदर थे। एक बंदर कलाबाजियाँ लगाता, लोग हंसते, तालियां बजाते और अपनी तवज्जो वहीं लगा देते। इसी दौरान लोगों की थैलियां गायब होने लगीं। लोग समझे शायद बंदर शरारत कर गया होगा, मगर हकीकत कुछ और थी। इन दो बंदरों में से एक बंदर दरअसल बंदर नहीं था, वो एक इंसान था जो बंदर का कॉस्ट्यूम पहने हुए था। इस लिबास के अंदर ख़ास जगह बनी थी जहाँ वो बड़ी सफाई से लोगों का सामान छुपा लेता था। दूसरा बंदर लोगों की तवज्जो हटाता और ये नकली बंदर चोरी कर लेता। एक दिन वो नकली बंदर अंधे फ़कीर के बिल्कुल करीब आ गया। इसने सोचा, ये तो अंधा है, इसे क्या पता चलेगा, इसलिए इसने एहतियात नहीं की। लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। हारिस ने भारी कदमों की आवाज़ सुनी, कपड़े की सरसराहट महसूस की और इंसानी हरकतों को पहचान लिया। हारिस समझ गया ये बंदर नहीं, ये इंसान है। मगर हारिस ने फ़ौरन शोर नहीं मचाया। इसने खामोशी से गांव वालों को जमा किया और सारी बात बताई। सब ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। अगले दिन बंदर वाला फिर आया। तमाशा शुरू हुआ। जैसे ही नकली बंदर ने सामान उठाया, गांव वालों ने इसे चारों तरफ से घेर लिया। वो भाग ना सका। जब इसका कॉस्ट्यूम देखा, उतारा गया, तो सब हैरान रह गए। वो बंदर नहीं था, वो इंसान था। इसके कपड़ों से चोरी शुदा राशन और थैलियां निकल आईं। लोगों ने इससे पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे थे? वो शख्स रो पड़ा और बोला, मेरी इस गांव में पहले राशन की दुकान थी। जब लोगों ने मुझसे ख़रीदना छोड़ दिया तो मैंने इंतकाम लेने का फ़ैसला किया। गुस्से में आकर लोगों ने इसे मारना पीटना शुरू कर दिया, मगर गांव के बुजुर्गों ने रोक दिया। वो सबके सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा। आखिरकार गांव वालों ने इसे आखिरी मौका दिया। चोरियां बंद हो गईं। गांव में फिर से सुकून आ गया और हारिस वो खामोशी से मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जान चुका था आंखों का अंधा होना मसला नहीं, दरअसल अंधापन अकल का होता है और सच चाहे जितना छुप जाए एक दिन सामने आ ही जाता है। सब ने उसे शाबाशी दी और उसकी अक्लमंदी पर उसे बहुत सराहा। किसी तरह हमें भी चाहिए कि अगर कोई मुश्किल या कोई परेशानी हो तो हमेशा अक्ल से काम लें।